नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का आप लोग का टीयर 2 की प्रिपरेशन का डे नंबर 14 है ये। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग का टीयर 1 आप लोग का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जिसके भी 60+ मार्क्स बन रहे हैं वो आप लोग के टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग की तय नहीं है कि आप लोग का कितना पेपर के कितने सारे स्टूडेंट दिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो है क्लैश किया हो गया है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स उसी दिन पड़ गए। छत्तीसगढ़ का पीएससी का एग्ज़ाम पड़ गया उस दिन, और काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स भी पड़े हुए। तो इसके कारण जो है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला था इस वैकेंसी के बारे में। और कुछ लोग इस डर से भरे हैं कि आईबी में थोड़ा सा रिस्की करके भरते नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मौका है। जिसका भी 60+ मार्क्स बन रहा है उन लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, चाहे आप लोग कोई भी रीजन से हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टीयर 1 खत्म हो चुका है, टीयर 2 की प्रिपरेशन चल रही है। टीयर 3 आप लोग का होता है इंटरव्यू। टीयर 1 और टीयर 3 का मिला के आप लोग का जो होता है मेरिट का बनता है आपका मेरिट, ठीक है। टीयर 2 में आप लोग को जो है आउट ऑफ 50 में आप लोग का 40 रिटर्न होता है, 10 स्पोकन होता है। आउट ऑफ 50 20+ लाना है आप लोग को। 20 आउट ऑफ 50 20+ लाते ही आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। उसका कोई मेरिट से लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन है। मान के चलिए आप लोग का टीयर 1 और टीयर 3 में मिला के आप लोग इंडिया के टॉप 10 में आते हो, लेकिन आपका टीयर 2 क्लियर नहीं है, तो आप लोग का जो है पत्ता कट जाएगा आराम से। इसलिए टीयर 2 की तैयारी अच्छे से कीजिए। एक एक राइटिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ACIO में प्री में मेरे बहुत कम मार्क्स थे। मैंने चेक किया था अपने जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल जाता है, मतलब मेरे को, मतलब हर किसी को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। ACIO का जो पेपर होता है वो 2017 में होता है, 17 में हुआ था, 2017 में हुआ था उसका प्री। वो उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद मैंने देखा था उसका जो आंसर की है, आंसर की चेक किया था, मेरा बहुत ही कम बन रहा था। मेरा 50 अबाउट 51 या 52 बन रहे थे। तो मैंने होप्स छोड़ दिए थे। 51 52 बने थे और 4 क्वेश्चन गलत थे, तो 96 में 4 क्वेश्चन के नंबर मिलने थे, ऐसे था। तो 51 52 बन रहा था, मतलब मान के चलिए 55 56 अराउंड। 55 56 मैंने होप्स छोड़ दिए थे क्योंकि 70+ कट ऑफ जाएगी करके। लेकिन लकीली टीयर 2 को बुला लिया गया, और टीयर 2 में वो भी आया था जिसका 75+ था, और वो भी आया जिसकी 50+ थे। कट ऑफ कभी भी आईबी बताती नहीं है, लेकिन मतलब एक अंदाजा होता है कि 50 वाले को बुलाया मतलब 50 के आसपास गई है कट ऑफ, ठीक है। तो आईबी में टीयर 2 में बुलाया गया, तो टीयर 2 में मैंने अच्छे से लिखा, इसलिए उसके कारण जो है 75 वाला, मेरे ही एक पार्टनर है जिसका 75 आया, उस वो बाहर हो गया। 75 वाला बाहर हो गया। टीयर 1 में उसके 75+ थे, लेकिन टीयर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाया वो, और बाहर हो गया, और हमारा जो है इंटरव्यू का कॉल आ गया। ये होता है टीयर 2, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर मिस्टेक्स चलता है, ग्रामर मिस्टेक्स चलता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स चलता है, आपका भाव आपको पता होना चाहिए। वैसे तो टीयर 2 में आप लोग का ऐसे राइटिंग था, यहाँ ऐसे राइटिंग नहीं है। यहाँ पे आप लोग को ट्रांसलेट करना है। हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में दिया रहेगा तो हिंदी में करना है। तो मैं आप लोग को इंटरव्यू के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, कैसे होता है, कहाँ हो, कैसा किया गया था। मैंने तो दिल्ली में दिया था। मैंने दिल्ली में दिया था, और मैं अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग के सामने रखूँगा। ये सब बात करेंगे हम लोग, कैसे हुआ था। और मैं कुछ आप लोग को कुछ और इंटरव्यूज़ भी हैं, उसके लिए भी शेयर करूँगा मैं अपने एक्सपीरियंसेस। जैसे SSC CGL का टीयर 3 तक मैंने गया है, और रद्द हो गया अभी, लेकिन वो एग्ज़ाम 2017 का। LIC AA जो अभी 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 वैकेंसी आई है उसकी इंटरव्यू तक जा चुका हूँ मैं। और फिर आप लोग का ACIO का इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, ठीक है। और ऐसे ही है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस है इससे। हम लोग उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है इंटरव्यू, क्या होता है, उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर होना है, कैसे आप लोग को उसके सामने जाना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे में जो होता है, आप लोग को एक मेल आईडी होता है जो कि जिसका नाम आप लोग का हो जाता है examcracker@av@yahoo.com। examcracker@av@yahoo.com। इसमें आपको क्या करना होता है, अपना पैसेज जो है आप लोग का हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में है तो उसे हिंदी में करना है, और उसको लिखने के बाद अपने नाम और रीजन लिखते हुए उसको मेरे को इस मेल आईडी में आप लोग को मेल कर देना है, ठीक है। इस मेल आईडी में आप लोग को मेल कर देना है, नाम और रीजन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग को तो ये लग रहा होगा कि बार बार बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो बता ही रहा हूँ मैं। और प्लस उनके लिए जो अभी नए 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 जुड़े हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पहली बार ये सुन रहे हैं। तो ये जो राइटिंग होता है, राइटिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। राइटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। राइटिंग को सामने रखते हुए उसके पीछे आप लोग उसको रखिए स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग, सब चीज़ को, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा पीछे रखिए, लेकिन मेन राइटिंग है। राइटिंग अगर अच्छा होगा, मैं मार्क्स भी मैक्सिमम राइटिंग के हिसाब से ही देता हूँ।
ग्रामर मिस्टेक को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। ग्रामर मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेंटेंस मेकिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अच्छा हुआ तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ये है आज का आप लोग का पुलिस का, जो आप लोग का कल हुआ था, पुलिस की लाइफ क्या होती है, कितनी स्ट्रगल होती है, तो उसका सेकंड पार्ट है ये आप लोग का। इसमें आप लोग को ये बताया गया पुलिस की कुछ और फंक्शंस हैं, उनका जो काम है वो क्या होता है। इसका थर्ड पार्ट भी है, उसको हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। छोटा सा पैराग्राफ और है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का आप लोग का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं, तो इसके लिए आप लोग का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस, उनकी लाइफ, उनका जीवन कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपके चाहे ACI हो या फिर आप लोग का सिक्योरिटी असिस्टेंट, हर चीज़ के लिए आप लोग को पुलिस का, टेररिस्ट का, आतंकवादी का, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सारा का सारा जो मैटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो भी आप लोग का सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, IB से रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसको लिख के मुझे मेल ID में कर देंगे आप लोग, विथ नेम एंड रीजन टू examcracker@av@yahoo.com में। अब हम लोग देख लेते हैं कल का जो आप लोग का मेन पैराग्राफ था। तो ये दिव्या शुक्ला जी, जो कि आप लोग के हैं गोरखपुर UP से, उन्होंने क्या लिखा है। एज द सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन एनिमीज, इन इन द सेम वे police protects us from the anti-national elements. Every nation has its own laws. Citizens of the country follow those laws. बट फ्यू पीपल डेफी, और वेरी गुड, डेफाई, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा लगा इनका जो वोकैब है, बहुत अच्छा यूज़ किया है इन्होंने। डेफाई, राइटिंग तो बहुत अच्छी है ऑलरेडी, और वोकैब्स भी अच्छी यूज़ किए। डेफाई द लॉस ऑफ द नेशन एंड आर एंगेज्ड इन द patriotic activities. Okay, there are many grades in the police. There are many types of the police in our country: central reserve police, traffic police, normal police, armed police, and detective police. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पुलिस। वेरी गुड। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, पुलिस, कुछ लोग पुलिस को आप लोग का से उसको सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, पुलिस इज गलत हो जाएगा, ठीक है। पुलिस के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, पुलिस के साथ आर आएगा। पुलिस एक ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पुलिस छुपे हुए हैं, ठीक है, से बहुत सारे पुलिस छुपे हुए हैं, तो पुलिस आर होगा, ठीक है। पुलिस इज कभी मत लिखिएगा, ये आप लोग का है। द पुलिस नहीं आएगा, पुलिस ही लिखते हैं, ठीक है, द पुलिस कभी नहीं आएगा। ये कुछ कुछ गलतियाँ थी, कुछ कुछ पैराग्राफ में मैंने देखा है जिसमें आप लोग को ये सब गलतियाँ देखने मिला। जैसे पुलिस इज लिख दिया तो इज गलत होगा, ठीक है। ये आप लोग का हो जाता है कलेक्ट, ये नाउन में आता है आप लोग का ये चीज़। नाउन आप लोग को क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग का जो है ये गलतियाँ नहीं होंगी। अगला है सौरभ कुमार, जो कि लिख रहे हैं एज द सोल्जर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन एनिमीज, ओके, इन द सेम वे पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एंटी नेशनल्स, ओके। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉस, द सिटीजन्स हैव टू फॉलो दोज रेगुलेशंस। रेगुलेशंस, ओके, लॉस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सम people uphold them and indulge themselves in anti-national activities. पुलिस फाइन्स, पुलिस फाइन्स, देखिए मैं बताया ना आपको, पुलिस आपका होता है प्लूरल, तो उसके सामने क्या लगेगा, फाइन्स नहीं लगेगा, फाइन लगेगा। यहाँ पे आप लोग का फाइन्स गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइन होगा। कभी भी पुलिस फाइन लगाएगी, फाइन्स नहीं होगा, फाइन नहीं लगा, ठीक है। चालाने नहीं होता, चालान होता है, ठीक है। फाइन आपका सही आंसर हो जाएगा। पुलिस फाइन चालान ऑन देम एंड प्रोड्यूसेस देम इन कोर्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, अगेंस्ट कोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कोर्ट देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुलिस, ओके। इन आवर कंट्री वी हैव सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस, इंटेलिजेंस पुलिस एंड मैनी मोर, ओके। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पुलिस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक ही गलती किया है, वो जो पुलिस के सामने आप लोग का फाइन्स लगाया हुआ है, वो एक छोटा सा गलती है। अगला आप लोग का दीप्ति सिंघल, जो कि लिख रहे हैं दिल्ली से। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोग का दिल्ली से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो दूसरे रीजन वाले लिख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अवेयर हो जाए। काफ़ी रिप्लाई दिल्ली से ही आ रहे हैं, मैक्सिमम रिप्लाई दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से बहुत अच्छे रिप्लाई भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे राइटिंग के साथ पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है दिल्ली में। दिल्ली वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोग की कट ऑफ जाने वाली हाई, सबसे हाई जाएगी आप लोग की कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाओ, आप लोग की रीजन वाली थोड़ा सा टफ है आप लोग को। अगला आप लोग का है द वे सोल्जर्स डिफेंड आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन इंट्रूडर्स, इन द सेम वे police protect us from anti-national elements. Every nation has a certain laws and order. All civilians follow those laws, but some police contravene countries' legislation and get involved in the anti-national pursuits. Police challenge should
such people in various crimes and present them into the court. इंटू का तो कोर्ट नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट या इन द कोर्ट होगा, इनटू द कोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला आप लोग का है देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पुलिस, वी डू हैव सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जनरल पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्स एटसेट्रा इन आवर कंट्री, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पुलिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपकी। तो इनको एक ही चीज़ बोलूँगा, रीडिंग अच्छे से रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर से आप टच में रहिए, और क्या चाहिए उसके बाद। तो बस ये है कि जो भी आप लोग की इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ आते हैं, कोई भी न्यूज़ आता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी नया सब्स्टिट्यूट है, जैसे मान के चलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के आपके नए कोई चेयरमैन हो गए, या फिर कोई भी इस चीज़ को पता है, इसको आप मतलब उसको साइड में लिखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगला आप लोग का विशेष गुप्ता, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं, मैंने बोला था दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये भी बहुत अच्छा लिखे हुए, इनका भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लिखे। अगला जो आप लोग का डिम्पल, जो कि दिल्ली से हैं, ये इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। तो ये लिख रही हैं, जस्ट एज सोल्जर प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन एनिमी, इन द सेम वे द पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंटी नेशनल एलिमेंट्स, बट द नेशन हैज़ इट्स ओन लॉस, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ओबे दोज लॉस। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, बट सम पीपल आर indulging in anti-national activities by defying the laws of the country. Police run them in various arms and present them in the court. Police run them in various crimes. Okay, police run them in various crimes. ये थोड़ा प्रॉब्लम है, रन नहीं आएगा यहाँ। Find them in various crimes and present them in the court. There are many categories in police in our country. There are central reserve police, traffic police, general police, armed police and spy police etc. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एवरी स्टेट देर आर डिफरेंट पुलिस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग की राइटिंग बहुत अच्छी है, बस आप लोग जो है रीडिंग रेगुलर रखिए, और राइटिंग के लिए आप लोग रोज़ प्रैक्टिस जो हमारे साथ कर रहे हैं काफ़ी है, उतना काफ़ी है। और अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, और करंट अफेयर से रूबरू रहिए, मतलब जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा और एकदम बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी इंटरव्यू क्रैक हो पाएगा, ठीक है। तो इसको रेगुलर रखिए एंड प्रिपरेशन बनाए रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए।